Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की इस किताब का मुतालिया लेकर आए हैं। Remember, in the Book of Acts, we have seen that Jesus, after dying and resurrected, instructed his apostles to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. याद रखें कि अमाल की ये किताब हमें बताती है मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम कुव्वत का लिबास ना पालो। The Spirit would then guide them and help them to send the message of Christ from Jerusalem to Judea to Samaria to the ends of the world. क्योंकि यही पाखरू तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम्हें सिखाए खुदा के कलाम की मुनादी करना। तुम यरूशलेम से शुरू करना, फिर यहूदिया और सामरिया और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरना। In the first half of the book, we saw that Peter continued to proclaim, along with the other apostles, the declaration that Christ had indeed risen and was seated at the right hand of the Father and would return for and initiate his kingdom. इस किताब की पहली जो आधी किताब है वो हमें पतरस रसूल के मुतालिक और उसकी खिदमत के मुतालिक बताती है, और बाकी रसूलों के मुतालिक जो उन्होंने की, जो यीशु मसीह ने पैगाम देकर गए। And that the people, especially the Jews he was talking to, would believe this message, repent, and accept Jesus as the Messiah so the kingdom could get inaugurated. और हम देखते हैं कि जब उन्होंने मनादी की तो बथेरे यहूदी उस पर ईमान लाए और उन्होंने तौबा की ताकि उस बादशाही का जिसका वादा किया है उसे वो रिसीव कर सकें, पा लें। Although some Jews did accept his message, most of them and the Jewish leadership rejected it, and therefore the kingdom was not initiated, the kingdom was delayed, but the disciples continued to proclaim the message. और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे यहूदियों ने, हत्ता के सरदारों काहिनों ने भी उस पैगाम को कबूल ना किया, जिसकी वजह से बादशाही का मंसूबा जो है वो डिले किया गया, उसमें इंतजार आ गया। Jesus also converted a man named Saul, who was a Christian killer, met him on the road to Damascus, and proclaimed he would give the message throughout the Roman Empire. फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ यीशु मसीह ने साउल जैसे इंसान को तब्दील किया जिसने मसीह को कबूल किया, और फिर वो दमिश्क की राह में जाता जाता बदल गया और उसने खुदा के कलाम की मनादी शुरू की। And this is what we have seen through Paul's three missionary journeys as he has been proclaiming the message first to the Jews in the synagogues, then to the Gentiles. और हम देखते हैं कि पलूस रसूल के तीन मिशनरी सफर के अंदर उसने खुदा के कलाम की मन्नाती की है, और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने उसके वसीला से किस कदर ना सिर्फ यहूदियों के अंदर मनादी के काम को किया, और जब भी वो मनादी करता तो पहले हैकल के अंदर और फिर गैर अक़वाम के अंदर खुदा के कलाम की मनादी करता। After finishing those missionary journeys, Paul wanted to go to Jerusalem one last time to try to convince his Jewish brothers and sisters to believe in Jesus for eternal life in the coming kingdom. और पालूस रसूल का तीसरा मिशनरी सफर जो है वो उसका आखिरी सफर है जो यरूशलेम की तरफ है, जहां वो अपने बहन भाइयों को खुदा के कलाम की गवाही देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मसीह पर ईमान ले आए। Because Paul proclaimed that the kingdom would have both Jews and Gentiles, those Jews tried to kill Paul, and he was saved by the Roman leaders. हम देखते हैं कि जब पालूस रसूल ने मनादी की ना सिर्फ यहूदियों में बल्कि गैर अक़वाम में भी, तो यहूदियों ने चाहा कि वो पालूस रसूल को कत्ल कर दे। Now he is moving towards Rome and speaking to different Roman leaders about Jesus Christ, the Messiah, and the coming kingdom.
और फिर हम देखते हैं कि पालूस रसूल जो है वो रोम की तरफ बढ़ते हैं, ताकि बड़े बड़े सरदारों और हाकिमों के आगे मसीह यीशु की गवाही दे सके कि दर हकीकत मसीह ही खुदा है। In our last session, we saw him witness to Felix, a Roman governor, and now we are going to see him witness to Festus. और हमने पिछली दफा देखा था कि किस तरह से पालूस ने रोम के गवर्नर फीलिक्स के आगे जो है अपने ईमान का इकरार किया, और आज हम देखेंगे फितनीस के आगे वो अपने ईमान का इकरार करता है। Now, remember, we had talked about how Felix was a corrupt man and wanted a bribe from Paul in order to get released, but Paul would not give it. और फिर हम ये भी देखते हैं कि फीलिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा करप्ट इंसान था, और यहूदियों से मदद के लिए उसने चाहा कि वो उसे आजाद कर दे, तो भी उसने कैसर के आगे अपील की। So Felix had him sit in jail for 2 years until Festus took Felix's job. और फिर हम देखते हैं फिलिक्स जो है पालूस रसूल को 2 साल की कैद में ही छोड़कर चला गया, और फिलिक्स की जगह जो है 35 जो है वहां पर हाकम मुकर्रा हुआ। So these 2 years, Paul is in Caesarea. I have a red circle around that. It's right on the Mediterranean Sea, just north of Jerusalem. और हम देखते हैं कि पालूस रसूल जब 2 साल के अरसे में उस जगह पर कैद रहा, तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, जहां जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जहां पर लाल रंग का एक निशान है, हमसे जनूब की जानब है। And Festus is also going to arrange for King Agrippa to hear Paul because Agrippa oversaw this entire region. और जो फिर 30 है, वो बादशाह अगापा के आगे उसकी बात करता है, क्योंकि अगापा बादशाह दर हकीकत सारे ही इलाकों पर हुकूमत में आगे था। So the first thing we need to ask ourselves is who was Festus? और पहले हमें अपने आप से ये पूछना है कि फितनीस जो है वो कौन है। He ruled as procurator of Judea, so he was over Judea from 59 to 62 AD. और जो फितनीस है, इसने सन 59 से 62 के 62 साल के अंदर जो है यहूदा के ऊपर जो है हुकूमत की है। After consulting with Agrippa II, we will meet him today. He granted Paul's request to be sent to Rome for trial to meet Caesar. और हम देखते हैं कि पालूस रसूल के कैद के अरसे में अगापा बादशाह, जो दूसरा अगापा बादशाह है, इसने उसके दौरे हुकूमत के अंदर ये दरख्वास्त की थी कि मुझे रोम में भेजा जाए। Now, the only way we know of Festus is through the book of Acts and from Josephus' writings. और फतनीस के मतलब सिर्फ और सिर्फ हम अमाल ही की किताब के अंदर पढ़ सकते हैं और इसके मतलब जान सकते हैं। Remember, Josephus spoke negatively of Felix because he was corrupt and he allowed things to deteriorate where Festus was spoken very highly of. और हम देखते हैं कि जोसफा जो शख्स है, उसने फितनीस के मुतालिक पहले ही बताया था कि वो किस कदर एक करप्ट इंसान है और सही नहीं है। Now, when Festus arrived as procurator, when he took over for Felix, the province of Judea was full of bandits and thievery. और हम देखते हैं कि फिलिक्स के बाद जब फितनीस ने उसकी जगह हुकूमत को संभाला था, तो उस वक्त सारा ही इलाका जो है वो दर हकीकत करप्शन और गलत कामों में मुलव्वस था। Josephus wrote that Festus worked against both extremists and insurrectionists while desiring to have very good relationship with the Jewish leadership. और हम देखते हैं कि इसने यहूदियों से जो है अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उसको खतूत भी लिखे थे, जिसमें उसने इसे कहा था
कि पालूस को दर हकीकत अभी फिलहाल कैद ही में रहना चाहिए। Okay, with that in mind, let's turn to Acts chapter 25 and read verses 1 through 7, please. अब आपने अपने जहनों के अंदर इन सारी बातों को देख लिया है, आए हम अमाल की किताब उसके 25वें बाब की पहली 12 आयात को पढ़ेंगे। Chapter 25 verse 1 to 7 or 1 to 12? 1 through 7. ओके, 7वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगी। बस फितनी सुबह में दाखिल होकर 3 रोज के बाद कैसिया से और के खिलाफ की कि वो यरूशलेम में मार डालें, मगर फिर जवाब दिया कि पालूस तो कैसरिया में कैद है और मैं अब जल्द वहां जाऊंगा। बस तुम में से जो अख्तियार वाले हैं वो साथ चलें, और अगर इस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें। वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पालूस के लाने का हुक्म दिया। जब वो हाल हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उस आसपास खड़े होकर उस पर बथेरे सख्त इल्जाम लगाने लगे। Okay, so notice first of all that the Jews asked Gentile governor Festus to release Paul and send him to Jerusalem. They're still trying to kill him 2 years later. So we see here in the first 3 verses that the Jews asked Gentile governor Festus to release Paul and send him to Jerusalem. Aram, I don't think Mary's with us. Mary, you are on mute. Can you please unmute your mic? Can you hear me now, Mary, can you Mary? hear me? You are on mute. नहीं, मेरी तरफ से अनम्यूट है। Side is unmute. Okay. Right now, you are unmute, but before that, you are mute. Okay, Now you are let's on mute. You continue. need to unmute. Are you okay? Can you hear me right now? Yes. So the Jews asked Gentile governor Festus to release Paul and send him to Jerusalem. I'm not here. The Brother, you Jews are asked frozen Gentile now, and governor I'm not able Festus to to hear. release Paul and send him to Jerusalem. और यरूशलेम के यहूदियों ने जो है रोम की हुकूमत से ये मांग की कि पौलुस रसूल को जो है रिहा कर यरूशलेम में वापस भेजा जाए। So think about this. After 2 years, the Jews saw that Festus replaced Felix, and this was an opportunity to get Paul. They still wanted to kill Paul. और हम देखते हैं कि 2 साल के से अरसे दौरानिया में फिलिक्स की जगह फितनीस ने जगह ले ली, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को कत्ल करने की साजिश यहूदियों ने बनाए रखी। Now, Festus thought releasing Paul to the Jews would help his relationship between them, and this would be a good way for them to buy into him ruling. और हम देखते हैं कि जो फितनीस था
उसने अपने अच्छे ताल्लुकात की बिना पर ये चाहा कि वो पौलुस को रिहा कर दे ताकि उनके ताल्लुकात बेहतर हो सके। Now, the Jews who were oblivious to Paul, God's promise to Paul, felt that Felix would show favor and turn Paul over to them. और हम देखते हैं कि फिलिक्स यही चाहता कि वो उसे जो है वापस भेज दे ताकि खुदा का मंसूबा पर उसके लिए है वो है तकमील तक पहुंच सके। Let's turn back and read Acts chapter 23, verse 11, please. हम वापस 23वें बाब की 11वीं आयत को दोबारा पढ़ेंगे जहां पे कुछ यूं लिखा है, उसने कहा यहूदियों ने एकांत Mary, you're muted again. Mary, can you Can you hear me yes, right now? Yes, I can hear you now. You were yes, we muted can. again. ओके 11वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, उसी रात खुदावन उसके पास आ खड़ा हुआ और कहा खतर जमा रख कि जैसे तूने मेरी बात यरूशलेम में गवाही दी है वैसे ही तुझे रोमा में भी गवाही देना होगा। आमेन। This is a very important verse for us to understand. ये बहुत ही आयत है जिसे समझना जरूरी है। That is, the people who were in charge thought they would be able to take Paul and kill him. But God, Jesus, met Paul and said, "Be courageous, Paul. Just as you have testified in Jerusalem, you will testify in Rome." Jesus हम is protecting Paul. हम देखते हैं कि जो पलूस के ऊपर हाकम थे वो चाहते थे कि उसे मार डाले, लेकिन खुदा का वादा उसके लिए ये था कि जिस तरह तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है तुझे रोमा में भी देनी होगी, और इसीलिए रोमी हुकूमत के हाकम उसकी मदद करते रहे ताकि वो बचता रहे और खुदा का गवाह ठहरे। This is important for us to understand today that just as Jesus protected Paul, he wants us to proclaim his message, even though there is leadership that does not. और ये बहुत ही अहम है कि हम इस बात को समझें कि जिस तरह खुदा ने पलूस की हिफाजत की, खुदा मेरी और आपकी भी हिफाजत करता है ताकि हम खुदा के गवाह ठहरे, गो के हमारी हुकूमत जो है वो हमारे साथ ना भी हो। Like Paul, we need to be courageous, knowing that the Holy Spirit is empowering us and protecting us to proclaim this message until Jesus returns. जिस तरह पालूस रसूल की खुदा के रूह ने मदद की, उसी तरह खुदा हमारी भी मदद करे ताकि हम खातिर जमा रहे और खुदा के पाक रूह से ममूर होकर उसकी गवाही दें जब तक कि वो दोबारा इस दुनिया पर वापस ना आ जाए। Notice that Festus was in Jerusalem and he could have easily asked for Paul to be brought back down there, but he said, "I'm going to be taking a trip to Caesarea. We're going to have the trial in Caesarea." और फितनी इसके मुतालिक हम देखते हैं गो के वो पहले ही से यरूशलेम में था, जब पलूस के खिलाफ यहूदियों ने साजिश की तो वो आसानी से कह सकता था कि ठीक है उसे यहाँ पर लाया जाए ताकि मैं उसका मुकदमा करूं, लेकिन उसने कहा कि मैं जरूर कैसरिया को जाऊंगा और उसका मुकदमा सुनूंगा। So, although it would have been convenient to bring Paul to Jerusalem, Festus waited until he went to Caesarea. God's promise would not be broken, and the Jews' evil scheme would be thwarted. और हम देखते हैं कि पालूस रसूल को
यरूशलेम में लाना गो के आसान था, तो भी हम खुदा के उस वादे की तकमील को देखते हैं कि फितनीस जो है वो कैसरिया, यरूशलेम से कैसरिया सफर करता है, ताकि खुदा का वो वादा पालूस की जिंदगी में पूरा हो कि वो रोम में भी मेरी गवाही देगा। Now, when the Jerusalem accusers arrived in Caesarea, they made charges against Paul that they could not prove. और हम देखते हैं जो यरूशलेम से उसके बरखिलाफ, पलूस के बरखिलाफ कैसरिया में गए थे, उन्होंने जब वहां जाकर उसके बरखिलाफ कुछ इल्जाम लगाए, तो भी वो उसे साबित ना कर सके। Festus sat on the Bema seat to hear their many accusations against Paul. और हम देखते हैं कि फितनीस ने कहा कि गो के पलूस के खिलाफ बहुत सारी बातें जो है वो चार्ज की गई थी, तो भी उसमें से कुछ भी साबित ना हुआ। Just like they had done with Felix, the accusers accused Paul without proof. और हम देखते हैं कि बगैर किसी इल्जाम के साबित हुए वो ये कहता है कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता। These accusers did the very thing that Gamaliel warned against with the Jewish leaders: don't fight God. ये बिल्कुल वही बात है जब गमलीएल ने कहा था कि अगर खुदा उसके साथ है तो हम उसे तबाह नहीं कर सकते। Let's turn back to Acts chapter 5 आए मेरे साथ वापस समाल की किताब के 5वें बाब में जाएंगे and read verses 26 through 39, please. और उसकी 26 आयत से 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं लिखा है। And this is when Peter was put on trial for proclaiming the message of Christ. और यहाँ पर हम देखते हैं उस वक्त जब पलूस रसूल जब पतरस रसूल जो है उसको खुदा के कलाम की मनादी करते हुए उसकी अजार सानी हो रही थी, तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार ना करें। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काइन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुझे सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। Did you go through 39? नो आई ओके, आई विल गो टू 39। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा, हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। हमारे बाप दादा की खुदा ने यीशु को जिलाया, जिसे तूने सलीब पर लटकाकर मार डाला, उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे। आमीन। Here we have Gamaliel telling the Jewish leadership, let God's plan play out. If the man is with God, he will be saved. If not, he will die. और हम यहाँ पर देखते हैं कि गमलीएल ने भी कहा था कि अगर ये आदमी जो है इंसानों की तरफ से हुआ तो खुद ही तबाह हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो फिर हम इसका कुछ नुकसान ना कर सकेंगे। But the Jewish leadership did not want to follow God. They wanted to do their own thing and it not be in God's will, but their own will, and tried to kill Paul just like they did Peter. और हम देखते हैं कि यहूदी जो थे वो लोगों की सोच से चलते थे, ना कि खुदा की सोच से। अगर आप 39 आयत को देखें तो वहां लिखा है, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम उन लोगों को मरगूब ना कर सकोगे। Now, let's hear what Festus does in 25:8 through 12. और हम देखते हैं कि फितनीस ने क्या किया है। मेरे साथ देखिएगा 25वें बाब की 8 आयत से 12 आयत तक, वर्स 8 to 12। Acts 25, verses 8 through 12. You can actually do 7 through 12 because 8's in the middle. ओके, 7वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी 12वीं आयत तक। जब वो हाजिर हुआ तो यहूदी यरूशलेम से आए थे
उसके आसपास खड़े होकर उस पर बथेरे सख्त इल्जाम लगाने लगे, मगर उनको साबित ना कर सके। लेकिन पौलुस ने ये गुज़र किया कि मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया, ना हैकल का, ना कैसर का। मगर फितनीस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा ये मुकदमा वहां मेरे सामने फैज हो? पलूस ने कहा, मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा मुकदमा यही फैज होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनाचा तू भी खूब जानता है। अगर बदकार हूं या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं। लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ। फिर फितनीस ने सलाहकारों से मसलिहत कर कर जवाब दिया कि तूने कैसर के यहाँ अपील की है, तू कैसर ही के पास जाएगा। आमीन। Now, Paul, knowing the corruption of the Jerusalem council, if he goes back to Jerusalem, they're going to kill him. पलूस रसूल यहूदी सरदारों के तमाम करप्शन को जानता था, और वो समझता था कि अगर वो वापस जाएगा तो यकीनन उसे कत्ल किया जाएगा। इसलिए उसने कहा, मेरा मुकदमा यही फैज कर। Now, compared to his accusers, Paul's defense is not fearful, it's thorough and it's logical. और हम देखते हैं कि जो भी उसके बरखिलाफ पलूस के थे, वो उन इल्जामों को तो लगाते थे पर उसे साबित ना कर सके। Let's turn to 2 Timothy chapter 1 and read verse 7. आए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। दूसरा तमोथियस उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। Paul understands that he is being represented by the power of the Holy Spirit and that God is giving him the words to proclaim, and he is true and faithful, just as his master, Jesus Christ, was. पौलुस जानता था कि खुदा ने उसको अपना रूह दिया है और जिसकी वो मनादी कर रहा है वो खुदा की तरफ से, उसके अल्फाज सच्चे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यसु जो हमारा मुनज्जी और उस्ताद है उसके अल्फाज सच्चे हैं। Notice that Paul claimed that he did not offend anyone, not the Jewish law, not the temple, and not Caesar. याद रखिए पौलुस ने यहाँ क्या कहा है, उसने कहा कि मैंने किसी का कसूर नहीं किया, ना शरीयत का, ना हैकल का, ना ही यहूदियों का। Once Festus heard that Roman law was not broken, and wanting to do a favor for the Jews, remember, he wants good relations with them, he asked Paul if he was willing to go to Jerusalem and be tried for the religious issues that he had with Jewish law. और हम देखते हैं कि जब हाकम ने सुना कि उन्होंने यहूदियों का कोई रोम का कोई भी कानून नहीं तोड़ा है, तो यहूदियों के साथ अच्छे ताल्लुक के लिए उसने पौलुस को पूछा कि क्या तू यरूशलेम में वापस जाना चाहता है? क्योंकि वो जानता था कि इनके मजहबी गुफ्तगू और मसाइल की बातचीत की वजह से पौलुस रसूल को गिरफ्तार किया गया है। Notice that the Jews fought against God by trying to direct Paul to Jerusalem instead of to Rome. और अगर आपको याद हो तो हम देखते हैं पलूस रसूल को जब पकड़ा गया तो वो पलूस को यरूशलेम ही में जो थे वो कत्ल करना चाहते थे। God replaced Paul's ambition to preach in Jerusalem with the preordained purpose for him to witness in Rome. लेकिन खुदा का मंसूबा और अरादा पलूस के लिए ये था कि वो ना सिर्फ यरूशलेम में खुदा की गवाही दे सके बल्कि रोम के अंदर भी खुदा का गवाह ठहरे। Now, this is a very important lesson for us in discerning God's will. और ये बहुत ही
अहम है मेरे और आपके लिए कि हम खुदा के मंसूबे को जान सकें। God does not give us, dictate to us every specific decision that we should make. और खुदा हमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करता है जिसके बारे में वो हमें हमारी रहनुमाई ना करें। But through studying the scriptures, He guides us in our decision making process. लेकिन खुदा अपने कलाम के जरिए से हमारी मदद करता है ताकि हम अच्छे फैसले कर सकें। This is why when we study the Bible, we ask the Holy Spirit to guide us so we can discern what God's will is for us. इसीलिए इस को पढ़ें ताकि पाकरू के वसीला से खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी के लिए देख सकें। Let's read 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. आए मेरे साथ दूसरा तमोथियस और उसका तीसरा बाप और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। 16वीं और 17वीं आयत के अंदर कुछ यूं मरकूम है। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तलीम और इल्जाम और असलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नए काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। So the Holy Spirit, through the Word of God, makes men and women complete in God. खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हर मर्द और हर औरत को मुकम्मल और कामिल बनाता है ताकि खुदा की मर्जी पूरी हो सके And equips us thoroughly so that we can proclaim the message of Christ and his coming kingdom while we're on this earth. और इसीलिए खुदा हमें ये फैज देता है कि हम खुदा की कलाम की मनादी कर सकें जब तक कि मसीह यीशु दोबारा इस दुनिया में ना आ जाए। This is just what Paul is doing before Festus. और हम देखते हैं पलूस रसूल भी फेस्तस के आगे ऐसा ही करता है। Now, as soon as Festus heard that Paul wanted his case taken to Caesar, he told him, "To Caesar you will go." नीस ने ये जाना और देखा कि पालूस ने जो है फरियाद की है तो वो कहता है कि ठीक है तुझे मैं वहीं भेजता हूँ। Paul's appeal to Caesar ended the Jewish hope of defeating God's messenger and message by killing him. और हम देखते हैं कि पालूस ने इसीलिए फरियाद की क्योंकि वो जानता था कि कैसर के यहाँ अपील करना उसके लिए बेहतर है क्योंकि यहूदियों में से बथेरों ने उसे कबूल ना किया। Now, I don't know if you remember, but Caesarea is where Cornelius lived and where the first Gentile received the Holy Spirit. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद है या नहीं लेकिन कैसरिया वही इलाका है जहां पर सबसे पहले खुदा का पाकरू गैर कौमों पर नाजिल हुआ यानी कर्नीलियस और उसके खानदान पर। So here we see the city that opened God's grace to the Gentiles is also furthering it so that Paul can go to Rome. और ये वही इलाका है जहां पर पहले गैर अकवाम ने यीशु के कलाम की खुले दिल से उसे कबूल किया और उसे अपने अंदर काम करने दिया। Now, Festus is going to bring on Herod Agrippa to understand the Jewish law. और हम देखते हैं कि अब जो पालूस है वो हेरोदिस अगापा के आगे पेश किया जाएगा जो कि यहूदी दस्तूरों को बेहतर जानता है। Herod Agrippa II was born in 27 or 28 AD. He was born when before Jesus was crucified and died between 92 and 100 AD. और हेरोदिस अगापा सेकंड जो है उसकी पैदाइश जो है
सन 27 और 28 के अंदर यीशु की मसलूबियत से पहले हम देखते हैं, और उसका इंतकाल जो है 92 और 100 के करीब हम उसका इंतकाल देखते हैं। He was the last ruler from the Herodian dynasty. Remember, King Herod was first when Jesus was born and tried to kill Jesus. और ये हेरोदीस के खानदान का आखिरी फर्द है जिसने हुकूमत की है। हेरोदीस बादशाह उस जिस दौर में यीशु मसीह पैदा हुए और जिसने यीशु मसीह को कत्ल करने की कोशिश भी की। Agrippa II, that we're going to see here, was the son of the first and better known Herod Agrippa, the one who killed John the Baptist. और हेरोदिस अगापा जो दूसरा है, ये हेरोदिस अगापा पहले का बेटा है। वही हेरोदिस अगापा जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कत्ल भी करवाया। In 80 AD 48, Agrippa II supervised the temple in Jerusalem, and he was responsible for appointing the high priest. और हम देखते हैं कि हेरोदिस अगापा सन 48 के अंदर यरूशलेम की हैकल और जितने भी सरदार काहे थे, ये उनके साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे और ये बेहतर तरीके से शरीयत की बातों को जानता था। In 53 AD, Claudius, the ruler, the Caesar, made Agrippa II the king over the former territories governed by Philip. और हम देखते हैं कि अगापा 53 के अंदर जो है, सन 53 के अंदर जो है, वो पूरे ही इलाके के ऊपर बादशाही करता था। और ये वो बादशाह है जिसे दूसरे इलाके के लोग जो हैं अपने अपने नजराने भेजते थे। In 55 AD, Emperor Nero added Agrippa's cities, including the Galilean areas and Tiberias. और अगापा बादशाह के दौरे हुकूमत में हम देखते हैं इर्द गिर्द जो भी इलाके थे वो यहाँ से बादशाह को रसद भेजते थे। Now, Agrippa II fled from Jerusalem in AD 66. This is the beginning of the uprising to where AD 70 occurred and Jerusalem lost a million Jews. और अगापा बादशाह की हुकूमत जो है सन 55 के अंदर जो है वो उसका आगाज हुआ और इर्द नवाह के तमाम इलाकों के ऊपर वो हुकूमत करता था। Now, the Roman Empire loved the Herod family and allowed them to govern so long as the relationship served Rome's purposes. और हम देखते हैं कि वो रोम की हुकूमत और उसके मंसूबों के लिए पेश पेश था। So now let's look at the trial between Paul and King Agrippa. और अभी हम पालूस रसूल का हम देखते हैं अगापा बादशाह के सामने पेश। Let's read Acts 25:13 through 27, please. आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब और उसका 25वां बाप और उसकी 13वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, जहां पे कुछ यूं लिखा है। और कुछ दिन गुजरने के बाद अगापा बादशाह और बरनीके ने कैसरिया में आकर फिलतीस से मुलाकात की और उनके कुछ अरसा वहां रहने के बाद फितनेस ने पलूस के मुकदमे का हाल बादशाह से ये कहकर बयान किया कि एक शख्स को फिलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार कायन और यहूदियों के बुजुर्गों ने उनके खिलाफ फरियाद की और सजा के हुक्म की दरख्वास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि रोमियो का ये दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायत सजा के लिए हवाला करे जब तक कि मदाए आलिया को अपने मदाओं के रूबरू होकर दावे के जवाब देने का मौका ना मिले।
बस जब वो यहाँ जमा हुए तो मैंने कुछ देर ना की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर उस आदमी को लाने का हुक्म दिया। मगर जब उसके मदई खड़े हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था, मैंने उनमें से उन्होंने किसी का इल्जाम उस पर ना लगाया, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यस्सु की बाबत उससे बहस करते थे, जो मर गया था, और पलूस उसको जिंदा बताता है। क्योंकि मैं उन बातों की तहकीकात की बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राजी है कि वहां इन बातों का फैसला हो? मगर जब पलूस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहंशाह की अदालत में फैज हो, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं, वो कैद रहे। अगापा ने फितनीस से कहा, मैं भी इस आदमी को सुनना चाहता हूं। उसने कहा कि आज तू उसने कहा कि तू कल सुन लेगा। बस दूसरे दिन जब अगापा और बन्नी के बड़े शानो शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाना में दाखिल हुए, तो फितनीस के हुक्म से पालूस हाजिर किया गया। फिर फिततीस ने कहा, ए अगापा बादशाह और ए सब हाजिरीन, तुम इस शख्स को देखते हो, जिनकी बाबत यहूदियों की सारी गिरोह ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे अर्ज की कि इसका आगे को जीते रहना मुनासिब नहीं। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसने कत्ल के लायक कुछ नहीं किया, और जब उसने खुद शहंशाह के यहाँ अपील की, तो मैंने भी उसको भेजने की तजवीज की। उसकी निस्बत मुझे कोई ठीक बात मालूम नहीं कि सरकारकार सरकारे आली को लिखूं। इस वास्ते मैंने उसको तुम्हारे आगे और खास कर ए अगापा बादशाह तेरे हजूर हाजिर किया है, ताकि तहकीकात के बाद लिखने के काबिल कोई बात निकले, क्योंकि कैदी के भेजते वक्त उन इल्जामात को जो उस पर लगाए गए हों जाहिर ना करना मुझे खिलाफे अकल मालूम होता है। आमीन। Okay, so notice here how Festus is going to use King Agrippa to better understand what Paul has done wrong. He knows he hasn't done anything wrong against the Roman law. So what has he done wrong against the Jewish law? और हम देखते हैं कि फितनीस जो है वो अगापा बादशाह को बताता है कि पौलुस ने क्या किया है, क्योंकि वो इस बात को समझ पा रहा था कि उसने रोम की हुकूमत के बरखिलाफ कुछ काम ना किया है। Festus, being a Roman, needs someone who understands Jewish law, which is where King Agrippa comes in. क्योंकि यहूदी ये चाहते थे कि वो यहूदियों की जो भी बातें थी उसे बादशाह बेहतर तरीके से जानता था। And he's going to ask Agrippa, will you help me write something to Caesar so I don't look foolish sending him up to appeal to Caesar and not knowing what he's done wrong? इसीलिए फिलितीस जो है वो अगापा बादशाह को कहता है कि तू मेरी मदद कर, ताकि मैं जब इसे कैसर के यहाँ भेजूं तो मेरे पास कुछ बात हो कि मैं कुछ लिख सकूं, ताकि बेवकूफ की मानद ना समझा जाऊं। Now, the other thing Festus is trying to do is he wants to build good relations with King Agrippa. So he wants to और honor दूस, Agrippa by saying, your advice is important to me. और दूसरी चीज हम देखते हैं कि फितनीस जो है वो अगापा बादशाह के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि तू तेरी मौजूदगी में और तेरी मदद से मैं कुछ इसके बारे में लिखना चाहता हूं। Leaders are always using any event to promote their self interests and try to help their situation. क्योंकि जितने भी हाकम होते हैं वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए अपनी दिलचस्पी ऐसी बातों में भी दिखाते हैं जो उनके लिए फायदामंद हो। So Festus, knowing that he would be working closely with Agrippa and Agrippa would appoint the high priest, he sought Agrippa's advice.
और फितनीस जानता था कि जो बात भी वो बादशाह अग्रिप्पा से करेगा, अग्रिप्पा बादशाह जो है वो हाई प्रीस्ट करेगा, सो इनका ताल्लुक जो है वो बेहतर होता जाएगा। Now, it's very important to understand that the blinders of temporal position, that is, the wealth and power that Agrippa and Festus have, are going to blind them from the message of Christ. ये बहुत ही अहम है ये जानना कि हम इस बात को सीख सकें कि जाहिरी धन दौलत, जाहिरी पोजीशन जो है वो कई दफा इंसान को खुदा की बादशाही को समझने के लिए अंधा कर देती है। Let's turn back to John chapter 5 and read verses 39 through 44, please. आए हम वापस यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब की 40 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। साथ देखिएगा यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 40 आयत से। John chapter 5 verse 40 to 45. No, 39 to 44. Okay. मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना की इंजील और उसकी 39 वर्स 5वें बाब की। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं कर। अगर कोई अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वह इज्जत जो खुदा वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते। Jesus is telling the Jewish leadership that they read the scriptures, but they don't understand what they're saying because they think they can follow God by obedience, not looking at Jesus as the Christ. Mary, you're muted again. Okay, go ahead, brother. So here we see that Jesus was telling them they read the scriptures, but they don't understand them. They think that they are going to please God by being obedient to God, not revealing that Jesus is the Christ. और हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि तुम कलाम को तो पढ़ते हो लेकिन तुम मुझे कबूल नहीं करते हो। और वो यहूदी ये समझते थे कि हम जो है मसीह यीशु को जो है उन आयात के जरिए से ढूंढ पाएंगे, लेकिन मसीह क्या कहता है कि तुम मुझे कबूल नहीं करते। Now, although Agrippa was the main hearer there are many in attendance that were Gentiles that were listening to Paul's proclamation of the message of Christ. और हम देखते हैं गो के यहाँ पर जो अगापा बादशाह है वो एक किसी दरमियानी हीरो की मानद है, लेकिन पलूस को सुनने के लिए कौम और गैर अक़वाम के लोग भी वहां मौजूद थे। Festus explained to Agrippa why Paul was imprisoned. और फेस्टिस बताता है कि अगापा बादशाह को कि पलूस किस वजह से जो है कैद खाने में है। Festus told Agrippa that his decision not to turn Paul over to the Jews was based on respect for Roman law, which Paul had not broken, and the lack of evidence. और हम देखते हैं फितनीस ये भी कहता है कि पलूस रसूल का मुकदमे का फैज जो है वो यहूदियों की वजह से नहीं बल्कि रोम की हुकूमत है उसके लॉ के मुताबिक वो करना चाहता है, और बगैर किसी नसीहत के, अगापा पाशा की नसीहत के वो कुछ भी लिखना नहीं चाहता। But waiting days for Agrippa to show up before Paul exposed that Festus was trying to promote and flatter Agrippa, not give Paul a fair trial. लेकिन हम देखते हैं कि वो अगापा बादशाह के सामने जो है पलूस रसूल को
को लेकर आता है ताकि अगापा बादशाह के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर तौर पर बना सके। Now, when Paul speaks to Agrippa, we see the accusations against Paul were religious, not political. लेकिन हम देखते हैं जब पौलुस रसूल जो है वो उसके मुतालिक बयान किया जाता है तो ये एक मजहबी मामला है ना कि सियासी। Before letting Paul speak, Festus told Agrippa what his interpretation of the accusations were. सॉरी। Before letting Paul speak, Festus told Agrippa what his interpretation of the accusations against Paul were. और इससे पहले कि पौलुस रसूल को बोलने की इजाजत दी जाती, फितनीस जो है अगापा बादशाह के सामने पौलुस रसूल के बरखलाफ जो मुकदमा दर्ज था उसके मुतालिक बयान करता है। First of all, there was no evidence that Paul broke any Roman law. पहली चीज जो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने रोमी लॉ को नहीं तोड़ा है। The claims that the Jewish leadership had against Paul were against the Jewish religion, not against Roman law. और जो भी उसके पौलुस के बरखलाफ बातें लगाई गई हैं यहूदियों ने, वो यहूदियों के मजहबी बातें हैं ना कि रोमी हुकूमत के लॉ है। The specific claim that the Jews had killed Jesus and he died was now alive. That is, God had raised him from the dead, and Paul was a witness to his resurrection. और जो एक चीज हम देखते हैं वो ये है कि यहूदियों ने यीशु मसीह को जो है मसलूब किया, यीशु मसीह मारे गए और जी उठे, और पौलुस रसूल कहता है मैं उसका गवाह हूं। Festus then told Agrippa, since the accusations concerned Jewish law, Festus was unsure exactly how to rule. और इसीलिए जो फतनीस है वो अगापा बादशाह को कहता है कि जो ये बातें करता है क्या मुझे इसके मुतालिक बता ताकि मेरे पास कुछ वाजिब बात हो लिखने की। Festus did not tell Agrippa that he desired to befriend the Jews and actually send Paul to Jerusalem. लेकिन हम ये भी देखते हैं फितनीस जो है वो ये भी चाहता था कि पौलुस को जो है वो यरूशलेम में वापस भेज दिया जाए ताकि यहूदियों के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात बना सके। He tried to show Paul Festus tried to show Agrippa that he was a righteous judge in the situation. और हम देखते हैं वो ये भी अगापा बादशाह को दिखाना चाहता था कि वो एक रास्तबाज हुक्मरान है जो रास्ते से इंसाफ करता है। So Paul said so Festus said, when Paul appealed to Caesar, I granted him that appeal. और फितनीस ये भी कहता है कि अगर पौलुस ने कैसर की अपील की है तो मैं उसे वहीं भेजता हूं। What we're seeing here is that God is using the intrigues of the world through these leaders to fulfill his preordained purpose for Paul to go to Rome. लेकिन हम एक चीज जो देखते हैं वो ये है कि खुदा अपने वादे को पूरा करने के लिए जो उसने पौलुस से किया था वो बहुत सारे लोगों और हाकिमों, रोम के हाकिमों को भी इस्तेमाल करता है ताकि पौलुस रोम में पहुंचाया जाए। Now, Agrippa said, I want to hear Paul for myself so I can better discern the situation. लेकिन अगापा बादशाह क्या कहता है कि मैं खुद पौलुस की सुनना चाहता हूं ताकि बेहतर तरीके से उसे समझ सकूं। So Festus agreed to Agrippa's request to hear Paul on the next day. और फितनीस अगापा बादशाह की इस दरखास्त के सुनते ही अगले ही दिन पौलुस को बुला लेता है। Now, Agrippa's desire to hear Paul's words on Jesus would show his impact on Israel. अगापा बादशाह की ये ख्वाहिश थी कि वो पौलुस के अल्फाजों से मसीह की बाबत सुन सके जो उसने इस्राएल में असर अंदाज की थी। Sensing that Festus was using this hearing to honor him, Agrippa
with his wife, made a very pompous and stagey entrance. और हम देखते हैं कि जब फितनीस तेगापा बादशाह को अहमियत दी तो वो बड़े ऑनर के साथ जो है वो वहां पर पहुंचाए गए. The Greek word for pomp is fantasia. That is, they live in a fantasy world, suggesting that they don't understand the real world. पॉम का जो मतलब अगर हम इसका इब्रानी में इसके तर्जमे को देखें तो इसका मतलब क्या है? ऐसी जिंदगी गुजारना जो कि ख्याली है. So Agrippa and Bernice, they are Herodians. They were Jews, but forcibly converted during the intertestamental period. याद रखें कि अगापा बादशाह बर्नीके जो है वो हरोदियन खानदान से है और ये पैदाशी यहूदी नहीं है. And though they had Jewish roots, they would have understood that there was a Messiah that would be coming. The worldly pleasures that they had, desire for power and wealth, blinded them from the message of Christ. लेकिन अगर हम इनकी जड़ को देखें, इनकी खानदानी जड़ को देखें तो दर हकीकत ये यहूदी है और यहूदी बातों को जानते हैं कि कलाम में लिखा था कि मसीहा आएगा, लेकिन दुनियावी धन दौलत और अपने ऊंचे मुकामों ने इनकी आंखों को बंद किया है. So the message of Christ that should have made sense to them, they were actually blinded from because they were in a power of position, so they weren't really open to hearing the message. और हम देखते हैं कि दुनिया, आर्जी दुनिया, धन दौलत और अच्छे मकाम के लिए इन्होंने मसीह के उस पैगाम को ना सुना, बल्कि इनकी आंखें जो है वो रूहानी तौर पर बंद की हुई है. Now, Festus's inability to summarize Paul's case to Caesar and asked Agrippa for his help showed the incompetence of Festus. हम देखते हैं फितनीस के पास ये इख्तियार था कि वो पलूस को कैसर के पास भेज सके. Now, we see corruption in total view here. इस सारे मामलात में हम क्या देखते हैं? बहुत ज्यादा करप्शन को. The Jews claimed that Paul should die for proclaiming the message of Christ. और जो चीज हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है मसीह की मनादी के लिए जो है वो मरने तक के लिए तैयार है. Felix, wanting a temporal bribe, failed to hear any charge that deserved death. I lost your voice. Felix failed to hear any charge deserving death. So Paul appealed to Caesar, and to Caesar he would go. और हम देखते हैं कि वो बगैर कोई बात के फिलिक्स जो है पलूस को जो है वो कैसरिया के पास और अगापा के पास भेजने के लिए तैयार है. Now, I want you to notice the sovereignty of God in all of this. Even though the Jewish leaders are trying to kill Paul, God is using Paul to proclaim the message to people in power throughout Rome. याद रखें कि खुदा का मंसूबा कभी भी जो है वो फेल नहीं होता. गो के यहूदी जो है पलूस को मारना चाहते थे, लेकिन खुदा ने गैर कौम रोमियो और हाकिमों को पलूस के बचाने का वसीला ठहराया ताकि वो रोम में उसका गवाह ठहरे. This is what God does. He uses situations that look like they're not going to work out for the message to be proclaimed, and the message is proclaimed. यही खुदा का तरीका है जो दिखता शायद ऐसे ही है कि कुछ काम नहीं हो रहा, लेकिन खुदा अपने तरीके से काम करता है और खुदा के कलाम की मनादी होती रहती है. This should encourage us, no matter what the situation, we continue to proclaim
Jesus as the Messiah who can give eternal life and the one who is going to return and rule for an eternal kingdom. ये बात हमें जो है हौसला देती है कि आपकी क्या ही सिचुएशन है, कैसे ही माहौल है, खुदा के कलाम की मनाती करते रहे जब तक कि वो दोबारा ना जाए, क्योंकि हमेशा की जिंदगी वही देने वाला है And nothing will stop God's plan. और कोई भी चीज खुदा के मंसूबे को रोक नहीं सकती है। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the opportunity to study this book of Acts and the situation where you have put Paul to proclaim the message of Christ. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं अमाल की इस किताब के लिए, जो हमें खुदावन देख बताती है कि सिचुएशन कैसे, हालात कैसे भी क्यों ना हो, जिस तरह खुदा तेरे बंदा पल्लूस ने तेरी मुनादी किया, हम भी कर सके। Regardless of the opposition, may we be as emboldened as Paul was until you return. खुदा हमें दिलेरी दे जब तक कि तू ना आए। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. See you next time. गॉड